तो बड़ी सा गाइस, तो कैसे हो? तो मैं आ गया हूँ वापस अपनी एक और वीडियो के साथ। तो गाइस आज मेरे साथ बैठी है साक्षी। तो आज फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं आजकल के जो जेन जी लोग हैं इनके प्यार के बारे में। ठीक है कि आजकल कैसा हो गया, जैसे कि दिन में भैया और रात में सैया वाला जो सिस्टम वाला चल रहा है आजकल। तो इस चीज़ पे हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मैं साक्षी का नज़रिया जानना चाहूँगा इस बारे में कि एक्चुअली में वो प्यार को देखती किस नज़र से है, उसके मुताबिक प्यार का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, तो इस बारे में बात करने वाले हैं एंड थोड़ी सी एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे। मैं इनसे सवाल करूँगा और ये मेरा जवाब देंगे। ठीक है मैम। और साक्षी एक बात हो, जो भी मैं आपसे पूछूँगा उस बारे में आप जो आपको लगे आप मेरे से बोलना, जो आपको ना लगे कि नहीं बोल सकते हो मत बोलना। ठीक है। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि आप अभी रिलेशनशिप में हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। अभी नहीं हुआ? नहीं। पहले आपका ब्रेकअप हो रखा है? हाँ, एक साल हो गया। ब्रेकअप को 1 साल हो गया जब से आप सिंगल हो? हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी भी दो कपल लव में जब प्यार में जाते हैं, ठीक है, तो लड़कियाँ लड़कों में ऐसी कौन सी चीज़ देखती है जो उनको पसंद है? सबसे पहले रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो देखो, मैं जो जब तक कोई लड़का आपके साथ टाइम नहीं बिता तब तक आपको पता नहीं चलेगा वो रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ तो है। तो वैसे अट्रैक्ट क्या चीज़ से होती हो आप? उसकी कुछ अच्छी चीज़ लगती हो, मतलब हमें उसके अंदर जैसे आप ही हो, ठीक है, अब आपके अंदर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है कि मतलब ये कमाने में अच्छा है, मुझे ध्यान रख सकता है मेरा आगे तक के लिए, तो मेरे को आपकी चीज़ अच्छी लग रही है। तो एक वो चीज़ होता है कि जो हमारे को आपकी तरफ खींचती है वो चीज़। प्यार का एक मतलब तो यही हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़ जो लड़की जगह जगह मुंह मारती है, मारते हो वो देखती है अगर आप थोड़ा बदमाशी में हो, ठीक है, तो आपकी बदमाशी देख के वो आएगी, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, वो ये देखेगी कि ये मेरे साथ में खड़ा है, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये है। पर आज के टाइम में तो मैं तो जानती हूँ जहाँ तक प्यार है नहीं। प्यार नहीं है आप मतलब अगर जो भी आज के टाइम में यूज एंड थ्रो रह गया है, यूज करो और छोड़ दो, बस आज के टाइम में ये है। मतलब आपके हिसाब से ज़्यादा कौन कर रहा है, गर्ल्स में या बॉयज़ में? परसेंटेज आपको मैं बोलूँगा 100 में से आपको परसेंट करना है, कितने परसेंट लड़कियाँ कितने परसेंट लड़के हैं? देखो मैं क्या बोलूँ मैं कि देखो लड़कियां भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैमरा ऑन है, कैमरे के लिए आप बोलो कि नहीं मैं देखो मैं आपसे ये बोल रही हूँ, लड़कों की तरफ लो नहीं। आपका नजरिया क्या है? मैं ये कह रही हूँ आज के टाइम में ना लड़की सही है ना लड़का सही है। ठीक है, परसेंटेज मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछा कि परसेंटेज क्या है। मान लो कि जैसे कि आज के टाइम में ज्यादातर लड़कियां चीट करती है लड़कों को। ठीक है, कितने परसेंट? 60% लड़कियां करते हैं, 40% लड़के करते हैं। आपने कोई अपने आसपास या फ्रेंड के साथ ऐसा? अच्छा, आपका मैं आप पर्सनल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आप मुझे बताओ आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था? उसके घर वाले राजी नहीं थे। अच्छा, उसके घर वाले राजी नहीं थे। कितना टाइम का रिलेशन था आपका? 5 साल का था। कितने साल के आप? एक्चुअली एज नहीं पूछते बट मैं पूछ रहा हूँ। मैं 23 की हूँ। 23 मतलब आप 18 साल में? हाँ। आपका पहला प्यार था वो? मैं थी 17 साल की जब मेरा रिलेशनशिप चला था। 1 साल ब्रेकअप को हो गया है। अच्छा, उससे पहले कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, उससे पहले कोई नहीं था। तो आपका रिलेशन में आपने धोखा दिया कि आपके बंदे ने धोखा दिया? धोखा एक दूसरे को हमने किसी को भी नहीं दिया। ठीक है, कहते हैं ना कि माँ बाप के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। तो बस मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। सपोज करो कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, हाँ। एंड मैं भी एक रिलेशनशिप में रह चुका हूँ पहले। हाँ। मेरे ब्रेकअप को 2 साल हो गया। हाँ। ठीक है? तो मेरे को ये चीज़ पसंद, मेरे को ये चीज़ बड़ी एक कहते हैं ना कि बेवकूफ़ी वाली लगती है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आपको तो पहले दिन से ही पता होगा कि आपकी फैमिली में आपके पापा कैसे हैं, आपकी मम्मी कैसे हैं, इस रिश्ते को वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। जैसे मेरे बारे में हर लड़की की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में आप अपनी फैमिली में जानते होगे अपने पापा या मम्मी को जानते होगे ना? जानते हो? हाँ? क्या हुआ? कैमरे के आगे आ गया एकदम से। कोई दिक्कत नहीं है। जानते होगे ना कि फैमिली में मम्मी पापा कैसे हैं, कैसे क्या है, जानते होगे? देखो मैं तो सही बताऊँ, मेरा पापा है नहीं, ठीक, मेरी मम्मी है। उन्होंने मुझे दोनों का प्यार दिया है। पापा की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। आपकी मम्मी को आप पता होगा आपकी मम्मी को कि आपकी मम्मी को आपके लिए कैसे लड़के पसंद है? मेरी मम्मी ने तो मुझसे सीधा बोल रखा है कि अगर तुझे कभी अपनी मर्जी से शादी करनी है या हमारी मर्जी से करनी है, लड़का अच्छा हो जो तेरे को आगे तक ले रख सके। आज के टाइम में ये क्या होता है कि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, या तो वो किसी और से बोलने लग जाएगा या तो वो किसी और से बोलने लग जाती है। वो कहते हैं कुछ भी करो पर सोच समझ के करो,
ये ना हो कल को तुम्हें दुख हो किसी भी चीज को लेके। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप उसका जवाब देना कि अगर एक लड़का लड़की अगर आज के टाइम पे प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उनको क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि ताकि आगे डिवोर्स तक बात ना जाए देखो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये देखो, दोनों में अगर जैसे कि लड़ाई झगड़ा होता है मान लो, तो अगर हस्बैंड गुस्सा है तो जो उसकी वाइफ है उसे शांत हो जाना चाहिए, या तो वाइफ गुस्सा है तो हस्बैंड को। देखो अगर वो भी हाइपर हो रहा है और हम भी हाइपर होंगे तो ऐसे रिश्ता खराब होएगा, तो बर्तन तो खनकेंगे ही। वो तो होएंगे, ठीक है। अब जब वो आपको समझ रहा है तो आपको भी उसको समझना चाहिए, दोनों के ऊपर है, चाहे हस्बैंड हो गया चाहे वाइफ हो गई है। एक दूसरे को समझोगे तो आगे तक रिश्ता संभलेगा, नहीं तो नहीं संभलेगा, 4 दिन में जाके तलाक हो जाएगा। यही है आज ये चीज़ तो है, ठीक है। तो मतलब ये भी होता है कि जैसे कि अगर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला गुस्से है, एक तो चलो हो गया रीजन की लड़ाई झगड़े। हाँ। देखो लड़ाई झगड़े होते हैं, हर रिलेशन में होते हैं। अगर आपने अपने मॉम डैडी को देखा होगा, आपके पापा जैसे कि आपने बताया, मैं अपने मॉम डैडी को देखा हूँ। मेरी भी मम्मा नहीं है, मम्मा को गए हुए करीब 8 साल हो गए, दुनिया में नहीं है, ठीक समझ गई। है। तो उनकी भी लड़ाइयाँ होती थी आपस में, बट वो थे साथ में। बट एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, हाँ। जो आपस में लड़का लड़की करते हैं एक दूसरे को। तो कई बार ये होता है ना, जैसे सपोज करो कि मैं रिलेशनशिप में था, मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ, तो आप बताना कहाँ गलती है। ठीक है। कि एक रिलेशनशिप में मैं हूँ और उसके बाद क्या होता है ना कि एक लड़की कि हमने शादी तक भी कर ली थी। एक्चुअली कुछ हम लिविंग में रहते थे, तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा। ठीक है, उसने झूठ बोला था चीज़ मेरे को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मैंने फिर शादी कर ली उससे, मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके। एंड में क्या हुआ कि वो लड़की थोड़ी पार्टी वार्टी करती थी काफ़ी, उसको मतलब क्लब जाना, दारू पीना उसको बहुत पसंद था। और मैं थोड़ा सा उस चीज़ से ना मैं बहुत अलग हूँ, मेरे को पहाड़ों में रहना पसंद है, मतलब अपने में रहना पसंद है, ज़्यादा वो शोशाबाजी वाला इंसान नहीं हूँ मैं। तो इसमें एक चीज़ मैंने करी थी कि बहुत लड़कियाँ कहती है ना कि लड़के ना हमें ना फ्रीडम नहीं देते हैं, और मैंने ना उस रिलेशनशिप में फ्रीडम दी, और एंड में तब भी मैं धोखा खा गया क्योंकि लड़की गलत थी इस चीज़ में। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर कोई एक लड़का, चलो मैं सपोज करो आप मेरी टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं आपसे गया, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि लड़के को क्या रोक टोक करना चाहिए या खुला छोड़ना चाहिए लड़कियों को? देखो मैं एक चीज़ है, जैसे कि आप ही हो, आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, ठीक है, तो आप उस पर पाबंदी भी लगाओ कि भाई कल को उसके साथ कुछ गलत ना हो, आप उसकी सेफ्टी के लिए कर रहे हो ये सब चीज़। पर लड़कियां पता है क्या कहने लगती, तो मेरे बाप बनने की कोशिश मत कर, समझ रहे हो? वो तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। फिर उनके साथ में वैसा होता भी है, और मैं नहीं, काफ़ी बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं एंड में कि भाई वो रिलेशनशिप में सोचता है कि अगर वो प्यार में है, तो लड़कियां भी प्यार में होती हैं तो वो भी फ्रीडम देती हैं। लड़कियों को पसंद नहीं होता है कि कोई भी मेरे बॉयफ्रेंड का मेल बेस्ट फ्रेंड हो, पर बॉयफ्रेंड की भी तो एक फीलिंग्स है, वो भी तो सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का कोई मेल बेस्ट फ्रेंड ना हो। तो इसमें लड़के कहाँ गलत होते हैं? लड़के गलत है ही नहीं, अगर लड़की की गलती है ना आने वाले टाइम में आप रिलेशन में जाती हो, आपके बेस्ट फ्रेंड है बहुत पहले का, मतलब स्कूल टाइम का, अब उसको ना आपके बेस्ट फ्रेंड से इशू है, क्योंकि अगर एक लड़का प्यार में है तो कभी भी किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड को, किसी भी लड़कों को सन नहीं दे इस तरह से टच करता हुआ नहीं दे सकता, ठीक है। मैं हूँ थोड़ा उस टाइप को, बहुत से लड़के हैं, मैं एक स्पेशल नहीं हूँ। तो उस चीज़ में लड़के क्या होता है ना, ज़्यादातर ब्रेकअप उस लिए भी होता है कि एंड में वो बेस्ट फ्रेंड को देख लेता है हक वक करते हुए, तो बाद में लड़ाइयाँ होती हैं। तो क्या लड़कियों को इन चीज़ों को सुधारना नहीं चाहिए? या तो देखो लड़कियों को सुधारना चाहिए। अगर वो उसका जो बॉयफ्रेंड है, अगर वो किसी चीज़ के लिए उसको मना कर रहा है ना, तो सबसे पहले उसका बॉयफ्रेंड है उसके लिए। एक तो माँ बाप होते हैं, उसके बाद हमारा बॉयफ्रेंड होता है जो हमारे लिए अच्छा बुरा सोचता है। नहीं तो आज के टाइम में कौन किसके बारे में अच्छा सोचता है? आज के टाइम में बस यही रह गया कि भाई तुझे यूज़ करा छोड़ दिया। लेकिन अगर आज के टाइम में कोई लड़का अगर तुम्हें प्यार कर रहा है, अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोक रहा है, तो उसकी बात मानो। मेरा कहना तो ये है। आपके लिए क्या लुक मैटर करता है? नहीं, पैसा कुछ भी नहीं। पैसा मीन्स लगा लो कि अगर आपका हस्बैंड है, हाँ। आप कितना पैसा देखते हो कि कितनी मंथली उसकी सैलरी हो, कितने का पैकेज हो कि आप उससे शादी करने के लिए? मेरा जो बॉयफ्रेंड था, जिस टाइम पे मेरी उससे दोस्ती हुई थी, उस टाइम पे वो 8,000 रुपये लेता था, ठीक है, मंथली में। जब वो काम पे लगा था 8,000 रुपये लेता था, तो मैंने उसके पास कुछ भी नहीं देखा। मतलब मान लो सही था, अपने घर में भी फैमिली भी बैकग्राउंड उसका अच्छा था, पर मैंने कभी भी उसके साथ में ये नहीं देखा उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कितना कमाता है, कुछ भी नहीं। मैं तो उसके साथ रहने में वैसे भी खुश थी, क्योंकि प्यार में
ना तो पैसा देखा जाता है ना रंग मैटर करता चलो है। आपको तो एक बार धोखा मिल गया उससे, मैं आने वाली फ्यूचर की मैं उसको ये भी नहीं कहूंगी कि उसने मुझे धोखा दिया, नहीं, हमारी फैमिली की वजह से हमारा कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो कुछ भी गया, वो आपका पास था, ठीक है? हाँ। उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मैंने आपसे पूछा कि आप अगर रिलेशन में जाती हो एंड आप शादी का सोचते हो तो आपके बॉयफ्रेंड कितना स्टेबल होना चाहिए तो आप सोचोगे शादी का? देखो, पहली बात तो मुझे लव मैरिज शादी करनी ही नहीं है अब, हाँ क्योंकि मेरे को अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा और ना मुझे अब प्यार करने का मन करता, क्योंकि एक से ही सारी उम्मीद खत्म हो गई है मेरी। अब बाकी जो मेरी मम्मी करेगी मेरे लिए, मैं तो उसे यही बात बोलूंगी कि भाई जैसा भी मुझे रिस्पेक्ट देगा, तो 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना है, पहनने के लिए कपड़े, सारी बस। लड़के यही बोलते हैं गाइस। तो एंड इनका भी सोचना अच्छा है गाइस। आज की वीडियो यहीं तक है, ठीक है? आगे मैं इसके आगे और टॉपिक पे किसी और लड़की से बात करूँगा, ठीक है? इसको मिलता है नेक्स्ट वीडियो, चलो।